जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हम बात करेंगे लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2021। आखिर 2021 में यह चर्चा में क्यों है और इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसके क्या लाभ है और यह कहाँ पर बनाया जा रहा है और उत्तराखंड के अंतर्गत पे कौन से डिस्ट्रिक्ट पे यह बनाया जा रहा है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यदि आप यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आपके गृह क्षेत्र से एक क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर से भी इंटरव्यू के अंतर्गत पे या एग्जाम पर भी पूछने को दिखाई दे सकता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उत्तराखंड के अंतर्गत पे लखवार या लखवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है। ठीक है, 2021 में क्या कर दिया गया है, हाल ही में इसके अंतर्गत पे 4 फरवरी 2021 को जो क्या है द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MOEFCC के द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, 300 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि जो ये लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये देखिए 300 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट है। ठीक है, पहले से यह प्रोजेक्ट काम करते हुए आ रहा था लेकिन कुछ टाइम पहले इसको रोक दिया गया, वो भी हम आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो बेसिक सी जानकारी आपने समझ लिया होगा। सबसे पहले हम आते हैं अपने प्यारे उत्तराखंड के अंतर्गत पे। जैसे ही हम उत्तराखंड के मैप के अंतर्गत आ गए तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं। जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे देहरादून है, देहरादून के अंतर्गत पर ही यमुना नदी पर जो डैम बन रहा है यही क्या है, लखवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, दो टॉपिक इसके अंतर्गत पर रिलेट होने मैप पर आइए। ये देखिए यमुना नदी पर बन रहा है लखवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दूसरा है जिसको क्या कहा जा रहा है, इसको अब स्ट्रीम डैम है, और दूसरा जो बन रहा है यहाँ पर ब्यासी डैम, यहाँ पर यमुना नदी पर ही बन रहा है। ठीक है, दोनों देहरादून के अंतर्गत पे बन रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। और जो ब्यासी डैम है इसको क्या कहा गया है, डाउन स्ट्रीम डैम कहा गया। ठीक है, देहरादून के अंतर्गत पे यहाँ पर हो गया, आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत पे जैसे हमने कहा कि इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, 300 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट है जहाँ पर से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंटली रूप से प्राप्त की जाएंगी। आखिर वो 3 चीज़ें क्या हैं, ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 3 चीज़ यहाँ से इस डैम से देखिए, डैम बनाने का जो पर्पज़ है वही है इसके अंतर्गत पे ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की बात करें और इरिगेशन की बात करें तो ये क्या किया जाएगा, जो यहाँ पर से 6 स्टेट है इनको प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली हो गए, 6 हो गए। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होगा, उत्तराखंड के लिए ये जरूरी होगा, पहले उत्तराखंड के लिए, क्योंकि देखिए ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई और ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है पीने का पानी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की तो ज़रूरत उतनी उत्तराखंड में नहीं होती क्योंकि वहाँ पर स्रोतें होती हैं, उनसे प्राप्त कर लिया जाता है। इरिगेशन सिंचाई के लिए उत्तराखंड में जो अगर जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी इस एरिया के अंतर्गत पे तो और छोटे छोटे रिसोर्सेज से जो भी है उनसे ही क्या किया जाएगा, वाटर प्राप्त किया जाएगा। लेकिन और स्टेटों को क्या किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए वाटर यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो होगी यहाँ पर से। लेकिन इनके अंतर्गत पे जो प्रोजेक्ट है देखिए, इनका कुछ शेयर रहेगा, कुछ हिस्सा रहेगा कि किसको कितना पेमेंट करना है किस राज्य को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह जानने के लिए। जैसे कि हमने पहले कहा कि जो लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कहाँ पर बन रहा है, देहरादून के अंतर्गत पे, लेकिन जो ग्राम है यहाँ पर, गांव का नाम क्या है, लाहौरी ग्राम है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसके अंतर्गत पे कि जो प्रत्येक राज्य का कितना इसके अंतर्गत पे शेयर रहेगा। ठीक है, जो लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, पानी जो वाटर होगा इसके अंतर्गत पे 330 क्यूबिक मीटर जो होगा एडिशनल वाटर यहाँ से प्राप्त किया जाएगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा लगभग 572 पॉइंट समथिंग है, आप मेगावाट है, आप इतना याद कर लीजिएगा, 572 मेगावाट की क्या की जाएगी यहाँ पर से साल में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाएगी जो राज्य के लिए। लगभग ये प्रोजेक्ट कितने करोड़ का है, 5747 है, आप इतना याद कर लीजिएगा, लगभग 6000 करोड़ का क्या है यह प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पर जैसे हमने कहा कि 3 राज्यों को क्या मिलना है, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या करना है, प्राप्त करना है इस चीज़ों से। और अन्य राज्यों का भी जो शेयर है उनसे भी कुछ रुपये लिए जाएंगे। 6000 करोड़ का कम्प्लीटली रूप से यह प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि 6000 करोड़ का क्या है यह प्रोजेक्ट है। अगर 6000 करोड़ के आसपास का यह प्रोजेक्ट है तो इसमें क्या किया जाएगा, जो अन्य राज्य हैं
उनको भी यहाँ से कुछ हिस्सा देना है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए या मेंटेनेंस जो भी चीज़ें कह सकते हैं। अगर वो वाटर लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं या इरिगेशन के लिए वाटर लेते हैं तो उसके लिए, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आगे पूरा मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके अंतर्गत पे क्या कहा, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने कहा कि इस 6,000 करोड़ में से हम क्या करेंगे, 90% हम दे देंगे अन्य राज्यों के इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और जो 10% है, 10% क्या होगा, अब इसके अंतर्गत पे बच गया, ठीक है। अब 10% कहा कि जो ये स्टेट है आपका इसके अंतर्गत पे शेयर रहेगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से जो स्टेट हैं उनका शेयर इसके अंतर्गत पे कितना रहेगा। अगर हरियाणा की बात करें तो लगभग कितना है, 123 करोड़ रुपये इनको क्या करना पड़ेगा, हरियाणा को पे करना पड़ेगा। और उसके बाद में है यूपी और उत्तराखंड। यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो 86 करोड़ क्या करना है, यूपी और उत्तराखंड को दोनों का क्या है, इतना शेयर इसके अंतर्गत पे करना होगा। राजस्थान की बात करें तो कितना है, 24 करोड़ रुपये। और दिल्ली की बात करें तो 15 करोड़ रुपये। और हिमाचल की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, 8 करोड़ रुपये यहाँ पर इनको पे करना पड़ेगा। इतना तो इनका शेयर हो गया। और 80% 90% कौन देगा, केंद्र सरकार इसके अंतर्गत पे देगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत तो हमने जैसे कि जाना कि 330 जो क्यूबिक मीटर है उसका क्या किया जाएगा, एडिशनल वाटर प्राप्त किया जाएगा। और लगभग 572 मेगावाट यह इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्राप्त की जाएगी। और 6,000 करोड़ का लगभग यह प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत पे हो गया, ठीक। अगर इस डैम की बात करें तो डैम में मैं डायग्राम से बता देता हूँ डैम के बारे में। ये देखिए जो यह डैम बना है इसके अंतर्गत पे डैम जो बना है इसके अंतर्गत पे 204 जो मीटर का क्या होगा, हाई लेवल का जो कॉन्क्रीट की दीवार इसके अंतर्गत पे जैसे कि मैप पे दिख रहा है यहाँ पर बनेगा। और इसके अंतर्गत पे जो रिजर्व डैम होगा, ठीक है, रिजर्व का मतलब ये है कि डैम का जो पीछे का भाग होगा वह क्या होगा, 40 किलोमीटर होगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि प्रत्येक टॉपिक पॉइंट के आगे पूरा रिलेट होना है। अगर आप अभी समझ गए तो आगे आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसके अंतर्गत पे ये देखिए मैप के अंतर्गत पे 204 मीटर हाइट की यह डैम बनेगी, कांक्रीट की सीमेंट की दीवार बनेगी, ठीक। और उसके अंतर्गत पे जो रिजर्व डैम रहेगा वो क्या रहेगा, 40 किलोमीटर रहेगा। और यहाँ पर अभी आगे देखते हैं कि कमियों के अंतर्गत पे, ठीक है, याद रखिएगा दो रिजर्वर बनना है, रिजर्व डैम बनना है, डैम के पीछे का जो हिस्सा बनेगा तो 40 किलोमीटर बनना है इसके अंतर्गत पे, ठीक। आगे इतना तो समझ गए होंगे। अब इसके अंतर्गत में थोड़ी सी बेसिक सी जो जानकारी है वो हम जान लेते हैं, फिर आगे हम इसके अंतर्गत पे देखेंगे, ठीक। अब सबसे पहले जो लकवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमने पहले कहा कि 2021 में अभी क्या कर दिया गया है, इसको अप्रूवल दे दिया गया है किसके द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, शॉर्ट में कहा जाता है MOEFCC के द्वारा क्या कर दिया गया, 4 फरवरी 2021 को इसको अप्रूवल दे दिया गया है। सबसे पहले अगर इसके काम शुरू होने की बात करें तो काम सबसे पहले क्या हो गया था, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया गया था 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में क्या कर दिया गया था, ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन सबसे पहले स्टार्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद में क्या किया गया, 1992 ईस्वी में, 1998 सेकेंड 1992 ईस्वी में क्या कर दिया गया, प्रोजेक्ट वर्क स्टॉप। देखिए ड्यू टू द लैक ऑफ फंड, कुछ फंड की दिक्कत के कारण में क्या कर दिया गया था, प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया, 2014 के अंतर्गत पे वर्क ऑन 82 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एसीपी का फुल फॉर्म होगा 82 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिगिन, वापस क्या कर दिया गया। जैसे कि मैंने पहले मैप पर भी बताया कि जो देखिए मैप पर वापस ले चलता हूँ मैं आपको ताकि और कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा, ठीक है। 82 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो मैंने पहले कहा 2014 में क्या कर दिया गया, काम होने लगा। ये देखिए डाउन स्ट्रीम इसको कहा जाता है और अप स्ट्रीम लकोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यमुना नदी एक ही नदी पर यह बनी गई है और दोनों कहाँ पर स्थित है, देहरादून के अंतर्गत पे स्थित है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमने पहले कहा कि 2014 में क्या कर दिया गया था, 82 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। अगर अब देखिए उसके बाद में आगे जो प्रोसेस हुआ 2018 में MOU, ठीक है, MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले एक सिग्नेचर होती है, फिर जब काम कंप्लीट हो जाता है तो MOA होता है जिसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसकी बात तो हम आगे करेंगे, इतना ही आप जान लीजिए। 2018 में MOU किया गया बिटवीन, देखिए किस किस के मध्य, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द 6 स्टेट, जो क्या थे 6 स्टेट थे। आगे जैसे कि हमने अभी पहले जाना 6 स्टेट थे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जो थे, सबके मध्य में क्या हुआ, MOU साइन किया गया गवर्नमेंट और इन 6 स्टेटों के मध्य में टू रिवाइव दी लकवर 82 मल्टीपल प्रोजेक्ट, ठीक है,
प्रपोज प्रोजेक्ट जो चला, जिसे शॉर्ट में कहेंगे कि लकवर ब्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चला। तो देखिए क्या हुआ कि 2018 में MOU साइन की गई गवर्नमेंट और जो 6 स्टेट मैंने पहले बताए उनके मध्य, कि अब ये कंप्लीटली रूप से दोनों कॉम्बिनेशन का बनेगा। क्या बनेगा? लकवर ब्यासी मल्टीपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसलिए मैंने कहा कि पहले मैप पर बताया कि आप उस टाइम पर समझ जाएंगे, ठीक है। दोनों जो लकवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वह क्या है? अप स्ट्रीम है, और उसके बाद में जो ब्यासी है वह क्या है? डाउन स्ट्रीम है, ठीक। उसके बाद में क्या कर दिया गया, देखिए अब इतना तो हो गया, ठीक है। ब्यासी रन ऑफ द रिजर्व हेल्प, या जो भी आगे कहा जाता है इसमें इतना उतना मत जानिए आप, मैं इतना ही बता देता हूँ, इतना ही समझिए टॉपिक के साथ में। फिर उसके बाद में 2019 में क्या किया गया, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा पुट द प्रोजेक्ट ऑन होल्ड। अब देखिए वापस 2019 में क्या कर दिया गया, NGT ने, और इसको रोक दिया टिल क्लियरेंस बाय दी EAC ऑफ द MOEFFC, ठीक है। और वापस क्या कहा गया कि NGT ने कहा कि EAC से क्या करो, आप अप्रूवल ले लो। जैसे कि मैंने पहले कहा कि MOEFFC का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्या है यहाँ पर से अप्रूवल लो। अब देखिए कि आखिर अप्रूवल लेना क्या था। EAC की बात करें तो EAC का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ मैं, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जो क्या करता है? पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करता है। कहा कि NGT ने कहा कि आप क्या करो, जो MOEFFC है, इन्वायरमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जो EAC है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, उसके द्वारा क्या कहा गया NGT को कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन प्रोजेक्टों को कहा कि आप इससे अप्रूवल ले लो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। लेकिन अप्रूवल लेने की आवश्यकता क्यों थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे इन्वायरमेंट का क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, और इन्वायरमेंट की क्या भी दिक्कत होगी, सारी चीज़ें देखनी होती कोई भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, इसको क्या कर दिया गया, NGT ने होल्ड कर दिया, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत पे जो की पॉइंट थी, इसके जो पेमेंट की बात होगी जो हो गया, और जो डैम बन रहा है, डैम कितना बन रहा है, कितना मीटर हो गया, और कितना इसके अंतर्गत पर रिजर्व है, क्या इसकी कॉस्ट है, इसके अंतर्गत पे जान लिया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं 3D मैप के अंतर्गत पे। इसी मैप से आपको जानने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने पहले कहा कि जो लकवर हाइड्रो लकवर, और अब देखिए अब इसको मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाया गया 2019 में 19 पर, और उसके बाद में क्या 2018 में, लेकिन 2019 में रोक दिया गया। लेकिन अभी भी देखिए जो ब्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसमें अभी क्या चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक। अब इसमें इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस इफेक्ट को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक का मेन चीज़ वही होता है कि जो डैम बन रहे होते हैं तो उसका इन्वायरमेंट में क्या दिक्कत होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा आगे क्या यहाँ पर किया जाएगा। जैसे कि हमने पहले कहा कि जो ये देखिए ब्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये क्या है, अप स्ट्रीम, सॉरी जो लकवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो क्या है, अप स्ट्रीम है। जो ब्यासी है, ये देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है। दोनों क्या बन रही है, यमुना नदी के अंतर्गत पे बन रहा है, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि चमोली त्रासदी के बाद, ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो सबसे बड़ा जिला है चमोली, चमोली के अंतर्गत पे क्या हुआ कि एक बड़ी बाढ़ आने से क्या हो गया, और जो वहाँ पर बना हुआ डैम था, डैम के अंतर्गत पे कुछ जो वहाँ पर रिसर्चर थे उनका मानना था कि जो वहाँ पर बना हुआ डैम था उस डैम के कारण ही क्या हो गया, पानी का प्रवाह रुक गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो नदी का क्षेत्र होता है, जो नदी का एरिया होता है, अगर उसके अंतर्गत पे बाढ़ भी आ जाती है कि उसके बाद उतना स्थान अपने आप इतना होता है कि वो फैला कर क्या कर लेता है, उसको पूरा रूप से मेंटेनेंस कर लेता है। और यह डैम बनी है तो यह डैम क्या हो जाता है कि उसको क्या कर देता है, जो नदी का मार्ग है उसके अवरोध को रोक देता है, जिससे वहाँ पर त्रासदी आई, ठीक। और इसके अंतर्गत पे दूसरा रीज़न ये है कि इसके अंतर्गत पे देखिए जो ये लकवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर चला है, तो इसके अंतर्गत पर अगर 40 किलोमीटर इसका रिजर्व कर दिया जाए, अगर इसकी बात करें तो जो यमुना नदी से 100 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। और उसके अंतर्गत पे गए यमुना नदी से उसके बाद में अगर 40 किलोमीटर का अगर इसके अंतर्गत पर रिजर्व बना दिया जाता है तो 100 किलोमीटर तो इसकी बेसिन से स्टार्ट होती है, तो 60 किलोमीटर का ही लगभग क्या रहेगा, यहाँ पर गैप रहेगा। और जिसके अंतर्गत पे जो रिसर्चरों का मानना है तो यह नदी क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। और जो वहाँ के अंतर्गत पे यूपी या हरियाणा के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए वाटर दिया जाता है या और कोई इफेक्ट होता है उस पर भी क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत पे क्या होगा कि यमुना नदी पर फ्यूचर में बाढ़ आने की संभावना है। अगर 40 किलोमीटर रिजर्व अगर यहाँ पर पानी होता है, अगर डैम टूट जाती है तो इससे क्या होगा, आगे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। उससे पहले की बात करें तो 1987 ईस्वी में क्या हुआ था, EIA जिसे कहा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
EIA जिसे कहा जाता है, EIA कहा जाता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं था, जिसके कारण में 1987 ईस्वी में लखौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसे मैंने पहले कहा उसको शुरू कर दिया गया था। उस टाइम पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या था, नहीं था, और इसके अंतर्गत पे कोई कानून लॉ भी नहीं बनाए गए थे, केवल प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया था। बस इसमें थोड़ा सा कहा गया था कि इन्वायरमेंट के अंतर्गत पे जो पुरानी पेड़ है थोड़ा सा इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, और कोई इसके अंतर्गत पे नहीं किया गया था। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। और इसके अंतर्गत पे फिर क्या कर दिया गया, 2006 के अंतर्गत पे EIA आया। ठीक है, EIA एक्ट बना। EIA एक्ट बनने के कारण जिसे कह सकते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 नया कानून आया, जिसके अंतर्गत पे यह कहा गया कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करना है, किसी भी मतलब जो प्रोजेक्ट कृषि के लिए या पब्लिक कंसल्टेशन के लिए कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पब्लिक कंसल्टेशन की आवश्यकता होगी। जो मतलब जो पब्लिक के प्रॉफिट के लिए या बड़ी प्रोजेक्ट चल रही है, तो उसके अंतर्गत पे EIA ने कहा 2006 के एक्ट के अंतर्गत पे कि पब्लिक कंसल्टेशन मतलब पब्लिक से मतलब उसकी जो राय है, उस जगह से रहने वाले जो लोग हैं उनकी राय लेनी क्या होगी, जरूरी होगी। ठीक है, लेकिन क्या कर दिया गया, जैसे कि हमने अभी कहा कि हाल ही में क्या किया गया 2020 के अंतर्गत पे, ठीक है, जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने क्या किया गया 2019 में तो रोक लगा, लेकिन EAC जो थे ना उसने आज्ञा नहीं दी थी इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में अब देखो कि EAC ने आज्ञा नहीं दी, तो उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने क्या किया 2020 के अंतर्गत पे जो EIA एक्ट है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के एक्ट को चेंज करने की यहाँ पर क्या कर दी, कोशिश कर दी। 2006 के अंतर्गत पे तो कहा गया था कि अगर उससे पुराने प्रोजेक्टों पर भी लागू नहीं होगा कहा था, और 2006 के बाद वाले प्रोजेक्टों पर लागू होने के लिए कहा गया था। लेकिन कुछ रिसर्चरों ने उस टाइम पर कहा कि पुराने प्रोजेक्टों पर भी लागू होना चाहिए और उसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 2019 में वापस रोक दिया NGT ने, तो उसके बाद में क्या हो गया कि जो 2020 में है, 2020 में क्या कहा गया, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने चेंज करने की कोशिश की, और उन्होंने इसके अंतर्गत पे नियम बनाकर कहा कि यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या कृषि के लिए है या पब्लिक कंसल्टेशन के लिए उसकी क्या होगी, आवश्यकता नहीं होगी। यही प्रमुख मुद्दा यहाँ पर था। और इसके अंतर्गत पे एक प्रमुख दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर क्या है कि अगर 40 किलोमीटर रिजर्व यहाँ पर पानी हो जाता है, तो इस नदी पर, यमुना नदी पर महासिर मछलियाँ पाई जाती है, और उसको प्रजनन करने के लिए दूर दूर तक जाना होता है, इसलिए वो दूर दूर तक क्या हो सकती है, नहीं जा सकती है, और यहाँ पर मछलियों के लिए भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या फ्यूचर में उसके लिए विलुप्त हो सकती है। इसके अंतर्गत पे 2020 में जो क्या था कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको चेंज कर दिया गया, यही मेन मुद्दा यहाँ पर है। अब देखिए कि काफ़ी यहाँ पर देखिए एक जिसे कह सकते हैं कि चर्चा का विषय हो जाता है कि जो EIA ने जो एक्ट बनाया था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो नई सरकार है उसने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिए। ठीक है, आप इसको हमें कमेंट के माध्यम से भी सुझाव कर सकते हैं, यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे हैं तो इस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, आज के टॉपिक के अंतर्गत पे वैसे लखौर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत पर हमारा इतना ही जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लखौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत पर हमने इस बेसिक से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, आपको जानने में आसानी हो जाएगी। और कौन से राज्य पे बना है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे बना है, और इसकी कितनी कॉस्ट लगेगी, और किन किन राज्यों को इनका प्रॉफिट होगा, और केंद्र को इसका कितना प्रॉफिट होगा, और इसके अंतर्गत पे जो राज्यों का कितना हिस्सा होगा और राज्यों को क्या क्या फ़ायदा होगा, इसको जाना। ठीक है, अगर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पर हमने दो रूपों में कॉम्बिनेशन देखा, लखौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ब्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कब से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और NGT ने इस प्रोजेक्ट को क्यों रोका, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 एक्ट क्या है और EIA क्या है, उसको इस टॉपिक के अंतर्गत में हमने कम्प्लीटली रूप से जाना। और 2020 में जो NGT जो वहाँ पे एडवाइस दिया था, 2019 में जो प्रोजेक्ट रोका गया था, फिर उसके बाद में 2020 में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने EIA एक्ट को चेंज कर दिया गया और नया एक्ट क्या है, इस टॉपिक के अंतर्गत पे जाना। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में क्या कर दिया गया, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इसको 2021 में क्या कर दिया गया, वापस अप्रूवल दे दिया गया। कब, 4 फरवरी 2021 को क्या कर दिया गया है, इसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लखौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसको क्या कर दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है, और वापस क्या है, इस पे काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हमने कम्प्लीटली लखौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और उसका जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसको प्रोजेक्ट कब से शुरू किया गया, बेसिक सी जानकारी, वही टॉपिक को इसके अंतर्गत पे जाना जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।